नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद है खड्डा कॉलोनी में, जहां पे प्रेस वार्ता चल रही है ओजोन के मुद्दे पे। आइए बातचीत करते हैं। आइए बातचीत करेंगे वकील रुखसार खान से, जो बता रही है कि ओजोन जो है वो गलत नेताओं ने जनता में भ्रम फैला रखा है। ओजोन एक्चुअल क्या है, इसके परिभाषा रुखसार खान बताएंगी। एक्चुअल है जोन ओ, और नेताओं ने इसको गलत जनता में भ्रम फैला रखा है कि ओजोन जोन ओ है एक्चुअल। आइए बात करते हैं कि ये ओजोन में हमारे मकान आ रहे हैं या ये एरिया आ रहा है, तो फ्लड प्लेन की जितनी भी जगह है ओजोन के एरिया में, वो कितनी जगह कोर्ट ने डिसाइड की है? कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो है 9 से 11 किलोमीटर का रेडियस है। इसमें गवर्नमेंट लैंड आ रहा है, प्राइवेट लैंड आ रहे हैं, डीडीए के प्रॉपर्टीज आ रही है, कुछ लाल डोरा की प्रॉपर्टीज है और भी कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टीज है जो इसके अंदर आ चुकी है। एक्चुअल ओजोन का दायरा कितना होता है गवर्नमेंट के हिसाब से? यमुना के कितने दूरी तक ओजोन लगाया जाता है? ये 280 मीटर का दायरा है। exactly. उस दायरे के अगर उस दायरे के अंदर कुछ आ जाता है तो वो जो है वो नहीं सर, ये जो नहर की अभी तक कोई डिमार्केशन नहीं हुई है। लेफ्ट राइट दोनों साइड ही 280 है या एक साइड? ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड है। लेफ्ट का हमारा जो है वो यूपी में आ जाता है और राइट का हमारा दिल्ली में आ जाता है। तो उसे यूपी गवर्नमेंट देखेगी और इसे दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी। तो जो भी लोगों ने नहर के आसपास जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी अवैध कंस्ट्रक्शन ही है। तो अगर सरकार इसको तोड़ने का फैसला ले रही है तो ये कहाँ से गलत है? नहीं, ये मैं कहूँ सरकार इन्हीं लोगों के लिए घर प्रोवाइड करने की बात कर रही है। जो 1 लाख घर की बात हुई है, ये इन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनके लिए कहा गया है। जो एम्बार्कमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो घर आ रहे हैं, यानी कि 280 मीटर के एरिया में जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं जी, वही डेमोलेशन होगा। वही होगा। लेकिन जो उस हद से बाहर हैं, उनका डेमोलेशन नहीं होगा। बट क्योंकि मैं आपकी बात रखना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, कई जगह डेमोलिशन चल रही है, तो उस पे भी मैं बताना चाहूँगी कई केसेस चल रहे हैं। वो उस इश्यूज से भी रिलेटेड मैटर्स हैं जहाँ पे आपको डेमोलिशन देखने को मिल रही है। लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं कि ये भी शायद इसी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये कुछ और भी मैटर है जिनकी वजह से हो रहा है। बीते दिनों एमसीडी के कई कर्मचारी और अधिकारी एक साथ आए और कई घरों की निशानदेही करके गए कि इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि सैटेलाइट से मैपिंग हुई है। ये घर जो पहले 6 महीना पहले मैपिंग किया गया था तो 2 मंजिला था, आज इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो उन घरों को तोड़ना है। तो क्या लगता है कि जो पहले से कंस्ट्रक्टेड मकान है 20 साल 30 साल पहले से, और उस पर थोड़ा बहुत और निर्माण हुआ है, तो क्या वो ओजोन में आ गया या फिर पूरी बिल्डिंग टूटेगी? नहीं, देखिए, इस टाइम पे जो कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने साफ बोला है कि आप कोई भी अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते, कोई भी पिलर, कोई भी मतलब कोई जो वॉल्स लगाना या पिलर लगाना या छत डालनी, ये सबको साफ मना करा गया है। तो अगर कोई अभी जो कर रहा है, तो इसलिए हमने भी अपनी तरफ से भी ये कहा है कि इस टाइम कुछ भी ऐसा ना करें जब तक कोर्ट के दोबारा ऑर्डर कोई पास नहीं हो। गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 6 महीना पहले जियो मैपिंग की गई थी। जो 6 महीना पहले जो बिल्डिंग की हालत थी, उसमें अगर 6 महीने के बीच में कोई भी अपग्रेडेशन हुई है तो उन सभी बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। जी, ऐसा उन लोगों ने चिन्हित किया है। कई सारे मकान आई ब्लॉक में हम लोगों ने देखा, मैं खुद गया था तस्वीर देखने, तो कई मकान को लोगों ने चिन्हित किया, उसकी फोटोग्राफ्स की, उसकी मैपिंग करके गए हैं। तो क्या लगता है उन मकानों को तोड़ा जाएगा या इस पे भी कुछ रोक लगेगी? इस पे मैं कहूँगी आप कोर्ट से स्टे लेकर के आए जिनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो ओखला ऐसी जगह है, ओखला विधानसभा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी बसावट है, इतने लोग हैं, एडवोकेट्स की कमी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसकी गलत तरीके से एनक्रोचमेंट करी जा रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक एडवोकेट, एक अच्छा सलाहकार अपना हायर करें और कोर्ट में इसके लिए स्टे लेकर के, अगर आपको लगता है ये कि गलत समस्या है, केवल ओखला विधानसभा की नहीं है, बगल में बदरपुर विधानसभा की है, दोनों विधानसभा की ये समस्या है। जी। नहीं, वहाँ पे भी मैं कहूँगी सांसद जी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। सांसद जी इसमें बहुत हेल्पफुल भी है। बस मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि क्योंकि ओखला विधानसभा में अभी तक किसी ने, हमारे जो सांसद जी है हर्ष मल्होत्रा जी को किसी ने अप्रोच नहीं करा।
यहाँ से कोई लोग नहीं गए, वहाँ से रामवीर सिंह बिदूड़ी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं। बट जब हम अपने सांसद जी के पास पहुंचे अपनी बात ले करके, तब हमने देखा कि वहाँ पे हम ही एक अकेले मौजूद लोग थे और कोई भी वहाँ ना पहले आया, ना किसी ने अपनी बात रखी। तो ये एक कर्तव्य हमारा भी बनता है कि हम अपनी बात जा करके कोर्ट में रखें, अपने मंत्री जी को बताएं, अपनी बात आगे तो पहुंचाएं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बैठ करके बस तमाशा देख रहे हैं कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, ऐसे हो रहा है, हाय हल्ला मचा रहे, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। सांसद और विधायक की बात आपने की, सांसद और विधायक बस से अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं, उनको जनता के हित से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस केवल ये वोट की राजनीति करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि सांसद अगर चाहेंगे तो संसद में ये कानून पास नहीं हो सकता है? ये ओजोन की जो तलवार पूरे क्षेत्र में 10-11 किलोमीटर तक आप बता रही हैं लटकी हुई है, तो अगर संसद में कानून पास हो जाएगा तो क्या लगता है ये इन लोगों के ऊपर से तलवार नहीं हट जाएगा? और तो संसद में इन लोगों ने आवाज आज तक नहीं उठाई है ओजोन को लेकर के। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं, अगर सातों एकजुट होकर के संसद में आवाज उठाएंगे तो संसद में कोई ना कोई कानून, क्योंकि एमसीडी में सरकार इनकी है, दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो तीनों जगह इनकी सरकार है, उसके बावजूद ये लोग संसद में कोई कानून नहीं ला पा रहे हैं। तो कैसे हम मान लें कि सांसद जो है वो जनता के हित में काम कर रहे हैं? सांसद केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और लोगों को बरगला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? और बदरपुर विधानसभा में दोनों एक हो गए। विधायक पहले आरोप लगाते थे रामवीर बिदूड़ी पे, अब रामवीर बिदूड़ी लगाते थे राम सिंह पे, अब दोनों एक हो गए हैं। तो ये तो कमाऊ पुत्र हो गया यहाँ पे ओजोन, बस कमाने का जरिया बन गया। तो इसको कैसे आप समझाएं? ये तो एक उस नजरिए से हम भी जो आप मेहनत कर रही है लगातार, आपने पूरा 40 से 50 वर्ष पुराने, 100 से और ज्यादा पुरानी फाइलें आपने निकाली है। आप क्या कर रही है मैम? सरकार के समक्ष आप क्या पेश करेंगी और आपकी जो टीम पूरी है आपके साथी काम कर उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? हम इसमें पहले तो मैं सरकार के ऊपर कहना चाहूँगी, जो पहले मेरी बात भी कट गई थी, मैं उसमें ये कहना चाहूँगी, देखिए सरकार की इसमें मैं कहूँगी सरकार को दोष देना सही नहीं है। इसमें कुछ गलती हमारी भी रही है कि हमने कभी भी अपनी परेशानियाँ आगे सरकार के रखी नहीं, तो सरकार को पता कैसे चलेगा? जब मैं खुद कोर्ट गई हूँ तो वहाँ पे अकेले हम मौजूद थे कोर्ट में, हमारे अलावा पब्लिक से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। कोर्ट में हेयरिंग में जो लास्ट हेयरिंग हुई थी 23 मई की, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ हम वहाँ अपने पब्लिक की तरफ से गए थे। हमने वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट खड़े हैं, लोग नहीं हैं। तो इसमें अगर सांसद जी को कहना या सरकार को कहना या कोर्ट को कहना, मुझे लगता है ये गलत होगा। हमें अपनी भी बात रखनी आनी चाहिए। देखिए, ये जो दोनों विधानसभा है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं और जो ओजोन में जो घर आ रहे हैं, ये लोग मेहनत कश लोग हैं और डेली मजदूरी कमाने खाने वाले लोग हैं। तो ये लोग कहाँ तक अपनी रोजी रोटी छोड़ करके कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे? या फिर इनके लिए तो जनप्रतिनिधियों को ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि इनके पास जाते हैं। ये लोग वोट देके जनप्रतिनिधि को चुन के लाते हैं, तो लड़ाई इनके लिए जनप्रतिनिधियों को लड़ना पड़ेगा, ना कि ये लोग खुद जाएंगे अपनी रोजी रोटी छोड़ करके। अगर एक आदमी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा तो शाम में उसके यहाँ खाना बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी किसी को चिंता नहीं है। इसलिए लोग कमाने खाने में लगे हुए हैं, तो कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं। एक आम आदमी को कोर्ट कचहरी से ऐसे भी डर लगता है। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपसे कि ये सही बात है कि कोई इतना आगे तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, कोई आगे तक इतना नहीं जा पा रहा, और लोग बहुत मतलब मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं। और ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, एक मैं इस पे भी कहना चाहूँगी कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही है, ये कोई बाहर वाला नहीं बना रहा है, ये लोग आपस में जो 30 गज 40 गज में रहने वाले हैं आपस में पैसे जोड़ के बनाते हैं। इसको आप कहो कि ये हाई राइज सोसाइटी बन रही है, यहाँ पे कोई कंपनी आगे बना रही है या बहुत पैसे वाले इंसान आगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉमनर्स है, वहीं पे रहने वाले लोकल हैं जो पैसे जोड़ करके बनाते हैं। हाँ, उनकी आमदनी में इफेक्ट पड़ रहा है इससे, क्योंकि ये जब से ओजोन का जो डर फैला है उससे यहाँ पे लोग आना बंद हो गए, यहाँ की जो आमदनी वो सच्चाई है रुक गई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई सरकार के पास नहीं जा पा रहा है या सरकार इसमें संशोधन बिल नहीं ला पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, तो मैं कहूँगी जो हमारा जो एक तबका है, जो एडवोकेट लोग हैं, जो RWA के मेंबर्स हैं, जो NGO चला रहे हैं, कई NGO यहाँ पे रजिस्टर है, वो इस पे कार्रवाई करें, वो आगे आए, हमारे साथ भी जुड़े और कोर्ट चले, बात रखें, ताकि हम सबको एक न्याय मिल करके।
मैम इन विधानसभाओं में ओजोन के नाम पर राजनीति पहले से ही होती आ रही है और अब भी हो रही है और तेजी से हो रही है, लेकिन क्या कोई ये पेपर एक कोर्ट से जो ऑर्डर पेपर पास हुआ हो जिसमें लिखा गया हो कि ओजोन इस क्षेत्र में लगा हुआ है, ऐसा कोई ऑर्डर पेपर पास हुआ है क्या कोर्ट से? इसके बारे में जी जी जी, ये पूरा लास्ट ऑर्डर था जिसमें ये पूरा क्लियर है कि ओजोन इस एरिया में लगा हुआ है और इसमें ये जो कौन लगा हुआ है और किसके समय में लगा ये भी बता जी दीजिए। जी जी जी, ये 2014 को जब ये केस दर्ज हुआ था, उसके बाद इन्हें 2016 में रिलीफ तो मिल गई थी जिस बेस पे ये केस लगा था, बट क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं था, एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए इसे आगे फॉरवर्ड करा गया, डिपार्टमेंट ने इस पे एक्शन लिए जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। किसके द्वारा लगाया गया था? जी, ये विजय कुमार दिवाकर जी हैं जिनके द्वारा लगाया गया था ये, और इसके बाद जो पहले जो इनका जो पिटीशन डली थी उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया था, फिर उसके बाद ये रिट उसमें गया, ये पूरा जो क्षेत्र का ये केस बना और आगे जाके इस पे डिपार्टमेंट और कोर्ट एक्शन ले रही है। तो उस टाइम नेता लोग क्या कर रहे थे? उस टाइम नेता लोग, वही मैं आपसे जब मैंने कहा जब सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट थी तो वो पूरे उसमें नहीं थी, कुछ गवर्नमेंट सेंटर में थी, कुछ गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट थी, तो दोनों का कुछ नहीं बन पाया होगा, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सका होगा, तो ये चीज़ें हैं। एक मैम जो 92 कॉलोनीज हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये अभी ऑथराइज नहीं हुई, ऐसे में जो 1500 कुछ कॉलोनी ऑथराइज हुई हैं, वो ऑथराइज हमने सुना था, एक वकील साहब है हमारे, उन्होंने बताया एडवोकेट अनस ने कि ये 1500 कॉलोनियों के करीब जो पास हुई है वो किस तरह पास हुई है, नहीं हुई, उसके बारे में उन्होंने कुछ, आपके पास अगर कुछ नॉलेज हो उसके बारे में तो बताइए आप कि वो पास है या नहीं है, क्या मसला है उनका? नहीं, अभी भी उसमें कार्रवाई चल रही है, वो पूरी तरह से पास नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि पास हो गई है उस पे, क्योंकि इस पे बहुत बड़ा बजट भी लाना पड़ेगा, इस पे सीवर लाइन्स लगानी पड़ेगी, वाटर पाइपलाइंस लगाने पड़ेंगे, चीज़ें अवेलेबल करवानी पड़ेगी, कई फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहो 1500 कॉलोनीज़ को एक साथ रेगुलाइज कर जाए तो ये तो मैं कहूँगी एक बेवकूफ़ी है जो कह रहा है। सांसद महोदय ने तो लेटर तक बांट दिए सबको कि ऑथराइज हो गया है, इस पे क्या कहें? सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लेटर है हम लोग के पास, ये सरकार की तरफ से कोई लेटर कुछ नहीं है, ना ही NGOs भी कोई कोर्ट काम की कर तरफ रहे से हैं, और मैं कहूँगी जब तक आपको एक पार्लियामेंट्री बिल ना मिल जाए या फिर कोर्ट से ऑर्डर ना मिल जाए, आप प्लीज़ इस पे बिलीव ना करें, और जो कोर्ट कार्रवाई कर रही है या पार्लियामेंट में कोई ऐसा कहा गया है उस पर बिलीव करें। ओजोन से प्रभावित क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए आप? जो डर का माहौल बना हुआ है, उन लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ टाइम के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको रोक दिया जाए, ठीक है? जो लोग कर रहे हैं वो भी थोड़े कुछ टाइम के लिए रुक जाए, अभी नेक्स्ट ऑर्डर आने दें, नेक्स्ट हियरिंग पे क्या होता है वो देखने दें, क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग पे भी हम इंटरवेंशन डालने जा रहे हैं, पब्लिक की बात रखने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद ही कोई फैसला लें। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।